कोलकाता के वार्ड नंबर 60 में आज सेवा और सामाजिक सरोकार की एक मिसाल देखने को मिली, जहां पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के सचिव और वार्ड नंबर 60 के वरिष्ठ टीएमसी नेता मुराद एस महमूद की ओर से लगभग 500 जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठंड के मौसम को देखते हुए आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाना था। इस मौके पर राज्य टीएमसी माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट फरीद खान, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी एहतिशामुल हक, वार्ड नंबर 60 के काउंसिलर कैसर जमील, दक्षिण कोलकाता टीएमसी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष बिलाल खान, वाइस प्रेसिडेंट फहीम अहमद, खालिद इमाम खान समेत वार्ड नंबर 60 के कई टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने आयोजक मुराद एस महमूद की जमकर सराहना की। नेताओं ने कहा कि मुराद महमूद हमेशा से अपने इलाके के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते हैं और जमीनी स्तर पर लगातार काम करते आ रहे हैं। वहीं इस अवसर पर मुराद एस महमूद ने खुद भी कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद अपने इलाके के गरीब और जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाना है। टेक जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाना है। हम सभी ममता बनर्जी के सिपाही हैं और हमारी नेत्री हमेशा यही कहती है कि लोगों के काम आओ। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं दीदी के इस मिशन पर खरा उतर सकूं। कार्यक्रम के मंच से वक्ताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जहां बीजेपी केवल बयानबाजी और राजनीति करती है, वहीं तृणमूल कांग्रेस सेवा और विकास की राजनीति में विश्वास रखती है। नेताओं ने भरोसा जताया कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने तृणमूल कांग्रेस के कामों को करीब से देखा है। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय लोगों ने कंबल वितरण की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ठंड के इस मौसम में यह मदद उनके लिए बेहद राहत भरी साबित हुई है। बंगाल में जो माहौल, बंगाल के अंदर में जो माहौल ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे कि एक यहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, इसमें ये नाकाम रहे हैं। इन लोगों ने पहले भी काफ़ी कोशिशें की है कि यहाँ के लोगों के बीच में इख्तिलाफ पैदा किया जाए, कम्युनल वायलेंस हो, यहाँ पे दंगा कराने की इन लोगों ने कोशिश की है, लेकिन इसमें ये लोग कामयाब नहीं हुए, नाकामयाब रहे। और जो हम लोगों को दिख रहा है, जो पॉलिटिकल जो लोग एनालाइज कर रहे हैं, आज क्लियर ये मैसेज जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस पूरी बहुमत के साथ और ज़्यादा सीट्स के साथ इस बार दोबारा हम लोगों की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनने जा रही है दोबारा 2026 में। बिलाल साहब, आप टीएमसी में माइनॉरिटी के नेता है। इस वक्त हुमायूं कबीर बहुत बड़ा नाम बंगाल में उभर के आ रहा है। आपने इससे पहले बयान दिया था कि हम उसको पाक सर्कस में नहीं आने देंगे, क्या आपने बयान पे कायम है आप? देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं नहीं आने दूंगा। पाक सर्कस में या बंगाल के अंदर या पूरे हिंदुस्तान में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, कोई कहीं भी जा सकता है। हमने ये कहा था कि वो पाक सर्कस और ख़ास करके बालीगंज को लेकर के बहुत ज़्यादा उनका बयानबाजी आ रहा था, तो उस पर हमने कहा था कि पाक सर्कस में के लोग जो है वो उसको जवाब देंगे अगर वो वहाँ पे इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश करेगा। वो कितना बड़ा फैक्टर होंगे? कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। बीजेपी का एजेंट है, तो कौन चीज़ का फैक्टर है वो? कोई फैक्टर नहीं है। आज बीजेपी के लिए काम कर रहा है। आप एक बात देखिए, यहाँ के लोगों को, खासकर जो मगरबी बंगाल के मुसलमान हैं, उनको एक चीज़ समझना होगा कि ये जो हुमायूं साहब जो अचानक इनके दिल में आज बाबरी मस्जिद, इनके दिल में मोहब्बत इनके लिए बाबरी मस्जिद के लिए जो जाग उठा है, इससे पहले कहाँ था? आज इलेक्शन से पहले क्यों? आज इनसे पूछिए, तुमने इतने सालों के अंदर तुमने क्या काम किया है अक़लियतों के लिए? तुमने कितनी मस्जिदें बनाई है, कितने अस्पताल बनाए हैं, तुमने कितने स्कूल बनाए हैं? आज बीजेपी का एजेंट होकर के आज ये यहाँ पर इख्तिलाफ पैदा करने के लिए, माहौल ख़राब करने के लिए ये सब बात निकाल रहा है। अरे भाई, तुम तो खुद बाबरी मस्जिद जब शहीद हुआ था उसके बाद तुम जाकर के बीजेपी ज्वाइन किए थे। तुम तो उस पार्टी के अंदर थे, उस पार्टी का एक हिस्सा थे जिन लोगों ने, जिनकी साजिश में आज बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। और आज आप फिर उसी पार्टी का हिस्सा बन करके मुसलमानों के बीच में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए, अलग करने के लिए और बीजेपी का रास्ता बनाने के लिए आप यहाँ पर फिर साजिश कर रहे हैं। आप इसमें कामयाब कभी नहीं होइएगा। मुराद भाई जो है वो
इस इलाके में एक जाने माने नाम है, शख्सियत है, एक है। और आप जब इनके ऑफिस देखेंगे कितनी तस्वीरें लगी हुई है, ये अक्सर जो है लोगों का काम करते रहते हैं, आवाम का खिदमत करते रहते हैं और कुछ ना कुछ साल साल जो है ये प्रोग्राम करते रहते हैं। तो इनके बुलाए पे हम लोग आए यहाँ पे और इनके हम लोग शुक्रिया अदा भी करते हैं, तहे दिल से करते हैं। और जो अभी जो सर्द बढ़ी है कुछ दिनों में, ये सर्द जो है वो काफ़ी परेशान लोग थे, तो इनका छोटा सा एक मुराद भाई का ताउन है और लगभग मेरे ख्याल से 400-500 कंबल ये बांट रहे हैं। तो इस सर्द में ज़रूरत थी गरीब लोगों के लिए जिनके पास में नहीं है, तो एक खिदमत खल्क है, बहुत बड़ी बात है ये। पार्टी के ऐसे सैनिक के लिए क्या बोलेंगे? पार्टी देखिए ऐसा है, तृणमूल कांग्रेस 2026 में भी बहुत अच्छे मार्जिन से, और हम लोग के सदर मोहम्मद बिलाल खान इससे पहले भी साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के सदर मोहम्मद बिलाल खान ने कहा है कि इस बार जो है वो बीजेपी का सिफर आएगा, ज़ीरो आएगा। वो इसलिए कहा गया है कि जो SIR के माध्यम से जिन लोग पूरे बंगाल को बल्कि नहीं और कई स्टेट को लोगों को परेशान कर दिया है। आपको शायद ये जान के खुशी होगी कि TMC एक वाहिद पार्टी है पूरे बंगाल में जहां हर जगह आपको हर बूथ में लोग मिलेंगे लोगों की खिदमत करने के लिए, SR में हेल्प करने के लिए। और जो दावा करती थी, जो स्टेक होल्डर अपने आप को बोल रही है, आपको एक जो है वो कहाँ है? ना CPM है, ना BJP है, ना कांग्रेस है, कोई नहीं है। और आपको अंदाज़ा है कि आज से कुछ साल पहले जब आप डेटा निकालेंगे तो BJP का वोट शेयर जो था वो 5 से 7%, 8% था। लेकिन जब से TMC की सरकार बनी है उसके बाद BJP का जो है वो वोट बढ़ गया है, वोट शेयर बढ़ गया है। इसकी वजह सबसे बड़ी बात है, ये वही CPM है, ये वही बाएं महाज है जो तमाम अपना ममता के खिलाफ जाने के, क्योंकि खुद जीत नहीं पा रहा है, इसलिए वो तमाम वो अपने लोगों को कहा है कि वो TMC BJP को वोट दे। तो जो BJP का जो वोट शेयर बढ़ा है वो उसमें जो है आपका ये वामपंथी वाले का वोट है। और ख़ासकर मुझे याद है कि एक बार सुब्रतो मुखर्जी जब बांकुड़ा से वो MP के इलेक्शन लड़ रहे थे और वो हार के जब आए तो वो उनको लोगों ने कहा उनको कि आपका जो वोट है वो तमाम वोट जो है ना, लोगों ने कहा कि सुब्रतो मुखर्जी को नहीं देना है, भले हम BJP को दे देंगे। ये वहाँ के वामपंथ के नेताओं का ये स्टेटमेंट है। तो ये होने वाला नहीं है। यहाँ के लोग मुसलमान मुत्तहिद हैं और किसी के बहकावे में जाएंगे नहीं, चाहे कोई भी रहे। हमको अपना रास्ता मालूम है, तो वो रास्ता हम लोग चुन लेंगे और चुनेंगे ही। और एक ही रास्ता है, वह है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी। देखिए, ये एक प्रोग्राम जो था, एक ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग ने किया है, ये हम लोग का एक्चुअली पहले का प्रोग्राम था, एक हफ्ते पहले का। जैसे मैंने आपसे जिक्र भी किया था एक प्रोग्राम में जब APL हुआ था, बट समहाउ इसको थोड़ा आगे हम लोग को बढ़ाना पड़ा क्योंकि कुछ पर्सनल ये था, इसलिए हम अपना टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो देखिए, कंबल डिस्ट्रीब्यूशन तो एक बहाना है। हम लोग चाहते हैं लोगों को, हर लोग, जो आपको मालूम होना चाहिए कि 60 में पूरा स्लम एरिया है, मैक्सिमम लोग जो है, माने इसमें आपका सबसे बड़ी बात है कि 93% हमारे माने जो मुसलमान हैं, उसमें आपके गरीब जितने आप बोलिएगा, जैसे आप कसाई मोहल्ला ले लीजिए, पीछे आप अंजुमन के पीछे देख लीजिए, आपका विद्यापीठ के पीछे एक एरिया है। तो हम लोग का जो ये एरिया है ना, यहाँ आप जितना कंबल देंगे, जितना करें, वो कम रहेगा। फिर आप बोलेंगे कि भाई आप, अरे टोटल जितना, जैसे हम लोग ने आज जैसे एक प्रोग्राम जो किया, ये प्रोग्राम को हम लोग ने ऐसे चॉकआउट किया कि जितना क्लब्स हैं सबको हम लोग ने कूपन भेज दिए और हर जगह से 2 आदमी 3 आदमी उनके जो हैं, जो है वो बोले कि ठीक है हम अपने आदमी लाएंगे। और उनको कहा कि भाई आप आइए, ताकि क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम कुछ ऐसा हम लोग ने नहीं किया, लेकिन कोशिश किया। ये सिर्फ सवाब जारिया भी है। और आपको बता दें कि ये ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन ये पहला साल भी नहीं है कि हम कर रहे हैं, या ये हर साल आप देखे होंगे, हर प्रोग्राम हम लोग करते हैं। हम लोग सुब्रतो मुखर्जी जो उसके वक्त से काम किए जा रहे हैं। तो ये
हम लोग का एक ये जिसको बोला जाए सपोर्ट जो होता है, ये देखिए ये हम एक रास्ता है, अल्लाह हमको ज़रिया बनाया, हमने ये काम किया। आप देखें आज हमारे बीच हमारे बिलाल भाई आए। बिलाल भाई साउथ कोलकाता के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मेरे बड़े बड़े भाई हैं। पहले कैसर जमील हमारे भाई हैं। हम आपको एक एग्जांपल देना चाह रहे हैं कि फ़हीम भाई हमारे भाई हैं। ये पॉलिटिक्स तो देखिए डेफिनेटली है, हम भी करते हैं, वो भी करेंगे, सब करते हैं। लेकिन रहा सवाल आज जो हम लोग काम किए हैं, जैसे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें कोई मैंने हम एक्सेस कुछ बात नहीं। बिलाल भाई बोल रहे थे काफ़ी तो लोग देर से बैठे हुए, हम लोग को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो मेन है देखिए यहाँ कोई भी पॉलिटिकल वाला हिसाब नहीं है, यहाँ है कि लोगों को मिलना चाहिए कंबल, और जो लोग बैठे हैं ज़रूर ज़रूरतमंद है तभी बैठे हैं। तो बस यही हमको बोलना है कि हम जैसा ये छोटा सा एक प्रोग्राम किए, हम चाहते हैं बाकी जितने लोग हैं हमारे, आज कैसर भाई भी थे हमारे, और ऐसा नहीं कि हमने कहीं नहीं, ये मैंने टोटल ग्रुप में दिया, जितना हमारा बालीगंज में ग्रुप है सब में दिया कि आप लोग सब आएँ, सबकी मसरूफियत हो सकती है। तो हमने देखा कि नहीं ये प्रोग्राम को और हाईलाइट करें, तो ताकि इसमें क्या होगा ना, देखिए जो लोग हैं जो आज के डेट में प्रॉब्लम में है इस वार्ड में, या जो भी तकलीफ़ है, ये हम लोग अगर मालूम नहीं होगा तो हम लोग आगे बढ़ के कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यही चीज़ है। सबको तहे दिल से मुबारकबाद, मैंने बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहते हैं, मुबारकबाद तो नहीं, शुक्रिया बोलना चाहते हैं। और हम लोग ममता बनर्जी जो आपने जो चीज़ आप पूछना चाह रहे थे, हमने यही बोला कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जो हमारे, ममता बनर्जी दीदी जो हमारी है, अभिषेक बनर्जी जो है, आपको एक सिंपल सा बात हम बता रहे हैं, आप देखे होंगे उस रोज़ 10.5 किलोमीटर वो चली। तो आप समझ जाइए उनके कितने फॉलोअर हैं, कितने ये हैं, जादूपुर से लेके 8B बस स्टैंड से लेके हजरत। तो हम लोग ने भी साथ दिया, सभी थे, बिलाल भाई थे हमारे। अच्छा, आज हमारे काउंसिलर साहब जो हमारे हैं कैसर भाई, वो भी अच्छा ही काम कर रहे हैं, अभी वार्ड में कोशिश कर रहे हैं डेवलपमेंट लाने के लिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकें। अब क्या है कि हम लोग अगर इसको बोला जाए, हम लोग को इनको सपोर्ट करके कोशिश करना चाहिए कि और बेटरमेंट हो। इससे ज़्यादा और कुछ बोलने का ही नहीं है। जो हम लोग जो भी कर रहे हैं, SIR होने के बाद बालीगंज असेंबली में आपकी पार्टी कितना मजबूत हुई? देखिए SIR में तो आपने देखा, हमने नाम भी तो कटा है। हाँ, तो SIR का जहाँ तक आप बात बता रहे हैं कि उसमें हम लोग का करीब 65 से 70 हज़ार नाम कटा है, लेकिन हियरिंग भी कुछ चल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, अभी जो वोट पड़ेगा, ये चीज़ दिमाग में आपको रखना है कि अभी जो वोट, जैसे 2,05,000 या 4,000 जो भी फिगर आ रहा है अभी हमारे पास, तो वो जो भी पड़ेगा इस बार वोट जो है पूरा 90% वोट मैंने TMC की तरफ आएगा। ये आपको मान के चलना है, क्योंकि लोग का रुझान यही है कि दीदी और अभिषेक बनर्जी हमारी जो है दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिए अभी वो पद यात्रा में है, आप देखे ही होंगे, 1 महीने का उनका पद यात्रा है। तो इससे ज़्यादा और क्या है कि हम लोग को बस यही है कि अच्छे से काम करना है और कोशिश करना है, डेवलपमेंट करना है। जितना डेवलपमेंट वेस्ट बंगाल में होगा उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिंपल है। आज के जो कंबल वितरण में जो कामयाब करने में आपके जो साथी, आपके जो टीम के जो मेंबर्स हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे? हम तो देखिए हमेशा आपको हर प्रोग्राम में बोलते हैं, हमारा जो टीम है, जो एक टोटल टीम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। और सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और आज ऐसा नहीं कि हमको आके पूरा सब कुछ करना पड़ता है, सब उन लोग मिल के पूरा प्रोग्राम को चॉकआउट कर लेते हैं। तो ये देखिए अपना उनका आज खास करके हम यही करेंगे कि इसमें आप देखिएगा उम्र दराज भी हैं, पुराने लोग हैं। हमारे हुमायूं भाई, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, काफ़ी कल उनको एक तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी, लेकिन वो बोले नहीं हम आ रहे हैं, पैकिंग हो रहा है माल, हम सब करके रेडी करके हम आ रहे हैं। तो रहा सवाल इनका मोहब्बत है। जाहिद भाई हैं, फारूक है, आपके गुड्डू है, पप्पू है, बहुत लोग हैं जिसका बताए तो नाम हमको लेने का ज़रूरत नहीं है, उन लोग सब जानते हैं कि भैया मेरे साथ है। तो यही बोलना है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम छोटा सा एक प्रोग्राम था, सब कोई को बहुत तहे दिल से शुक्रिया।